सीमा विवाद में भारत को अमेरिका का साथ मिलने के बाद चीन अब सीधी धमकियों पर उतर आया है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि लद्दाख ढोकलाम नहीं है और हमारी सेना ने भारत से पहाड़ों में जंग लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। चीन ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा कि ढोकलाम विवाद के बाद उसने अपने जखीरे में टैंक से लेकर अत्याधुनिक ड्रोन शामिल किए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विश्लेषक के हवाले से कहा कि चीन ने अपने हथियारों के जखीरे में टाइप 15 टैंक, Z-20 हेलीकॉप्टर और GJ-2 ड्रोन शामिल किए हैं, जो उसे पहाड़ों और ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के दौरान बढ़त दिलाएंगे। टाइप 15 टैंक को पिछले साल ही सेना में शामिल किया गया है। चीनी विश्लेषक ने दावा किया कि तिब्बत के पहाड़ों में ये हल्का टैंक बहुत आसानी से काम करेगा, जबकि बड़े टैंकों को जाने में दिक्कत होगी। ये टैंक किसी भी अन्य टैंक को पीछे छोड़ देगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PLA ने अत्याधुनिक PCL-181 तोप तैनात की है। 25 टन की इस तोप को कहीं भी बेहद आसानी से ले जाया जा सकता है। हल्की होने की वजह से ये बेहद आसानी से पहाड़ों में घातक हमले कर सकती है। ये पूरी तरह से स्वचालित और अर्ध स्वचालित है। इन दोनों को ही चीन ने जनवरी में ही तिब्बत के पठारों पर तैनात कर रखा है। चीनी अखबार ने दावा किया कि इन हथियारों के बल पर चीनी सेना ऊंचाई वाले इलाकों में किसी भी तरह के हमले का जवाब देने में सक्षम है। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स में छपी एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना रात के अंधेरे में तिब्बत कमांड के ऊंचाई वाले इलाके में युद्ध की तैयारी कर रही है। रात के 1 बजे पूरी बटालियन ने तिब्बत के तंगुलिया माउंटेन की तरफ निशाना बनाकर युद्ध अभ्यास किया। इस दौरान सभी गाड़ियों ने अपनी लाइटें बंद कर रखीं और नाइट विजन डिवाइसेस के सहारे युद्ध लड़ने का अभ्यास किया। इस अभ्यास के दौरान 2000 से ज़्यादा मोर्टार, राइफल, ग्रेनेड, एंटी टैंक रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि लद्दाख में चीन ने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की तरह चालबाजी की है। दरअसल सेना के कुछ जवानों के कोरोना संक्रमित होने के बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब मार्च के शुरू में होने वाले अपने अभ्यास को कुछ समय के लिए टाल दिया था। इसी का फायदा उठाते हुए चीनी सेना ने रणनीतिक दृष्टि से अहम भारतीय सेना के पेट्रोलिंग वाले इलाके में आगे बढ़ते हुए वहां अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। उधर सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से भारतीय सरकारी सूत्रों ने बताया कि चीनी सैनिक ने भारतीय सेना के पेट्रोलिंग वाले इलाकों में पोजीशन बना ली है और कुछ रणनीतिक दृष्टि से अहम क्षेत्र में भी आ गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहले बताया था कि भारत चीन के साथ इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन ने सीमा पर सेनाएं बढ़ाई हैं और मसले को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। मगर चीन की इन हरकतों को देखकर अब यही लगता है कि चीन को ड्रैगन कहना नहीं बल्कि गिरगिट कहना सही होगा, क्योंकि जितने रंग अब चीन बदल सकता है गिरगिट भी नहीं बदल सकता। मगर चीन अब कान खोलकर सुन ले, भारत भी अब 1962 वाला नहीं बल्कि 2020 वाला है। जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो भारत भी उसकी आंख में आंख डालकर बात करने के लिए तैयार है। चीन चाहे जितनी मर्जी साजिशें कर ले, मगर अब भारत इतना सक्षम है कि उसकी हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है।